हाय फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट प्रिंस इस चैनल पर आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट कर लेना। वहाँ हमने डीमार्ट के रिजल्ट एंड नेक्स्ट वीक मार्केट आउटलुक को डिस्कस किया हुआ है। अगर हम आज के इस वीडियो की बात करें तो आज हम किसी स्टॉक या कंपनी को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के रिटर्न को देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि कौन से सेक्टर का किस तरह का रिटर्न या किस तरह का पैटर्न से चलता है। वो पिछले 10 साल में उन सेक्टर्स ने इन्वेस्टर को कैसे रिटर्न्स प्रोवाइड किए हुए। लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो या आपके पास काफ़ी कम फंड है, जैसे 1 to 5 लाख रुपीस तक का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है आपके पास, एंड आप उस पैसे को इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो आपको थोड़ा रिस्क लेकर किसी अच्छे से स्मॉल कैप टाइप म्यूचुअल फंड से अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करना चाहिए फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अगर आपके पास ठीक ठाक अमाउंट है, सपोज 40 to 50 लाख या 1 करोड़ रुपीस तक है, तो फिर आप स्लो एंड स्टडी रिटर्न के लिए निफ्टी के अलग अलग सेक्टर के ETF को देख सकते। तो स्टार्ट विद ट्रेंडिंग सेक्टर, जो कि अभी काफ़ी फ्लेवर में है। फर्स्ट सेक्टर जिसका नाम है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। इस इंडेक्स में आपको बिगेस्ट रियल एस्टेट कंपनीज का एक बास्केट मिल जाता है। एंड इस इंडेक्स के रिटर्न आप देखेंगे तो पिछले 10 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को 5 गुना या 5 टाइम्स किया हुआ है। लेकिन चार्ट आप देखोगे तो 2015 से 2020 या 21 तक 200 रुपीज़ का प्राइस 200 रुपीज़ ही था, बट 2021 से लेकर अब तक 950 के आसपास हो गया है, यानी 5 टाइम्स हो गया है लास्ट 4-5 साल में। तो ऐसे झटके में रिटर्न्स बनते हैं स्टॉक मार्केट में। जिन्होंने इनिशियल 4 या 5 साल में परेशान होकर बेच दिया होगा, उन्हें फिर ऐसे रिटर्न्स नसीब नहीं होते। अब नेक्स्ट निफ्टी इंडेक्स को देखते हैं, तो ये है निफ्टी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स। अब इस इंडेक्स में भी रोड इंफ्रा, रेलवे इंफ्रा, एयर, ब्रिज, पावर इंफ्रा वाली कंपनीज का बास्केट आपको देखने को मिल जाता है। इस इंडेक्स में पिछले 10 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को लगभग 2.5 गुना या 2.5 टाइम्स किया हुआ है। इस इंडेक्स में भी स्टार्टिंग के 4-5 साल कोई रिटर्न नहीं बनाया एंड इन्वेस्टर्स एकदम हताश हो गए। एंड फिर 3 to 4 ईयर्स में 2.5 गुना हो गया देखते ही देखते ये इंडेक्स। ये तो अभी के ट्रेंडिंग इंडेक्स थे दोनों। अब नेक्स्ट इंडेक्स की बात करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी FMCG इंडेक्स। इस इंडेक्स में ज़्यादातर आपको लार्जेस्ट कंजप्शन वाली कंपनीज देखने को मिल जाती है, यानी डेली कंज्यूम करने वाली खाने पीने की कंपनीज इस इंडेक्स में शामिल है। तो इस इंडेक्स ने भी 3 टाइम्स या 3 गुना रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिया हुआ है लास्ट 10 साल में। अगर हम इस इंडेक्स का चार्ट को देखें तो आप देख सकते हैं कम गिरावट के साथ स्टेडी एंड हर साल ग्रोइंग रिटर्न्स प्रोवाइड किया हुआ है, वो भी वेरी लो रिस्क एंड लो वोलेटिलिटी के साथ। ऐसे फंड्स में इन्वेस्टर्स हेवी अमाउंट के साथ स्टेडी रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जहां आपको 4 से 5 साल तक विदाउट रिटर्न परेशान ना होना पड़े और स्लोली आपका इन्वेस्टमेंट भी साल दर साल कुछ बढ़ता रहे। तो चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडेक्स की। तो ये है IT इंडेक्स। इस इंडेक्स में आपको लार्जेस्ट टेक कंपनीज या सर्विस IT रिलेटेड स्टॉक्स का बास्केट मिल जाता है। इस इंडेक्स ने भी पिछले 10 साल में आपको इन्वेस्टमेंट को लगभग 3.5 टाइम्स या 3.5 गुना आप बोल सकते हैं इतना किया हुआ है। ये भी एक एवरग्रीन सेक्टर है, लेकिन यह सेक्टर ज़्यादातर एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट होता है, इसलिए यहाँ पर भी आपको उतार चढ़ाव या वॉलेटिलिटी ज़्यादा देखने को मिल जाता है, बट लॉन्ग टर्म में रिटर्न्स भी काफ़ी शानदार बनते हैं ऐसे इंडेक्स में। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी फाइनेंस। ये भी एक सेक्युलर ग्रोथ टाइप होता है FMCG की तरह, और इस इंडेक्स में बैंकिंग, NBFC, इंश्योरेंस और AMC टाइप कंपनीज का बास्केट आपको मिल जाता है। क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग कंट्री है और हमारा पर कैपिटा इनकम यानी जितना पॉपुलेशन है उस हिसाब से हर पर्सन का एवरेज इनकम बहुत कम है फॉरेन कंट्रीज के कंपैरिजन में या डेवलप कंट्रीज के कंपैरिजन में। तो यहाँ डेवलपमेंट के लिए फाइनेंस की एक अहम भूमिका होती है और पैसों की नीड काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर आप बोल सकते हैं इंडियन इकोनॉमी के लिए। अब इस सेक्टर के रिटर्न हम देखें तो आप देख सकते हैं पिछले 10 साल में आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट को लगभग 3 टाइम्स या 3 गुना किया हुआ है। यानी आपने अगर 2015 में इस इंडेक्स के ETF में 1 लाख रुपीज़ इन्वेस्ट किए होते तो आज तक आपके 3 लाख या 3 लाख रुपीज़ बन जाते, वो भी लो रिस्क एंड लो वोलेटिलिटी के साथ। नेक्स्ट इंडेक्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है निफ्टी ऑटो इंडेक्स। इस इंडेक्स में लार्जेस्ट ऑटो कंपनी शामिल है एंड इस इंडेक्स में भी 10 साल में आप देख सकते हैं अपने इन्वेस्ट डबल यानी 2 गुना किया हुआ है अपने इन्वेस्टर के अमाउंट को, जो उन्होंने 10 साल पहले इन्वेस्ट किया होगा। बट काफ़ी परेशान हो जाते हैं इन्वेस्टर्स होल्ड करने में ऐसे ETFs को, क्योंकि इसमें बहुत साल तक रिटर्न्स नहीं बनते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स को देखें तो निफ्टी फार्मा।
जहां आपको लार्जेस्ट फार्मा कंपनीज का बास्केट मिल जाता है, जो कि और एक एवरग्रीन सेक्टर है, बट वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है एंड मॉडरेट रिटर्न्स मिलते हैं। बट फार्मा और हेल्थ केयर का सेक्टर काफ़ी ग्रोइंग एंड फ्यूचरिस्टिक है इंडिया के लॉन्ग टर्म में। एंड रिटर्न्स को आप देखेंगे तो 10 साल में आपके इन्वेस्टमेंट को लगभग डबल किया हुआ है। तो ये तो हो गई बात निफ्टी के डिफरेंट इंडेक्स के रिटर्न्स की। अब अगर आपको पर्सनल स्टॉक या लॉन्ग टर्म का कोई पोर्टफोलियो बनाना है तो आप डिस्कस किए हुए हर इंडेक्स में से 2 ग्रोइंग प्रॉफिट एंड ग्रोइंग सेल्स वाली कंपनीज को पिक कर सकते हैं और पर्सनल स्टडी करके उसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं। इस तरह से आप एक डाइवर्सिफाइड सेक्टर का पोर्टफोलियो बना सकते हो, वो भी टॉप इंडेक्स कंपनीज के साथ। दोस्तों, ये तो बात हो गई 10 ईयर्स रिटर्न्स कैसे बने निफ्टी के डिफरेंट इंडेक्स के ETFs में। अब देख लेते हैं कि आज के मार्केट क्लोजिंग कैसी रही। तो आप देख सकते हैं एक शार्प फॉल के बाद 3 दिन मार्केट लगभग पॉजिटिव में क्लोज हुआ, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे। बट आज यानी फ्राइडे लास्ट सेशन ऑफ द वीक में मार्केट ने नेगेटिव क्लोजिंग दी हुई है एंड इंडियन मार्केट में थोड़ी सी नेगेटिविटी भी बनी हुई है। तो आज निफ्टी 50 एंड सेंसेक्स 30 दोनों मेजर इंडेक्स ने 0.5% के साथ नेगेटिव क्लोज किया हुआ है। निफ्टी IT में लगभग 2.7% की भारी गिरावट या मंदी आप बोल सकते हैं बनी रही आज के सेशन में। निफ्टी बैंक और निफ्टी फाइनेंस भी 1.5 से 2% के साथ डाउन था, बट ब्रॉडर मार्केट या क्रैश मार्केट में ज़्यादा गिरावट नहीं थी। साथ ही साथ गेनर्स की अगर हम बात करें तो निफ्टी ऑयल एंड गैस, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी इंफ्रा, निफ्टी मेटल, निफ्टी कमोडिटीज़, निफ्टी FMCG एंड निफ्टी फार्मा सभी इंडाइसेस लगभग 1 से 1.5% तेजी के साथ बंद हुए। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी न्यू टॉपिक या किसी न्यू न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।